लोमश ऋषि हुए। लोमश ऋषि भागवत में उनका वर्णन आता है। हजारों बरस तक वे देवताओं की पूजा करते रहे। पाषाण से बनी हुई मूर्ति पूजते रहे और अंत में पाषाण योनि को प्राप्त हुए। पत्थर, जो पत्थर शिलाएं पहाड़ पर्वत दिखाई देते हैं, इनको पाषाण योनि कहा जाता है। इनके स्वरूप को भी ये जीवात्मा धारण कर लेता है, जिसमें हमारी आत्मा, हमारा मन आसक्त होता है, उसी का रूप धारण कर लेता है ये जीवात्मा। लोमश ऋषि ने भागवत में लिखा हुआ है, हजारों वर्ष तक हजारों एकादशी के व्रत रखे। एकादशी व्रत ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, भागवत में लिखा। और उतना होने के बाद भी मगरमच्छ की योनि उनको प्राप्त हुई। 1000 वर्ष तक ठाकुर विष्णु की पत्थर की मूर्ति की उन्होंने पूजा की। सतयुग में बहुत लंबी लंबी आयु होती थी और पाषाण योनि उनको प्राप्त हुई। पत्थर की शिला वो बने। शिव की उन्होंने पूजा की और शिवलिंग बन गए। ना उस परम ब्रह्म का दर्श हुआ, ना आत्मा का मोक्ष हुआ। भागवत इस बात को कहती है। तुलसी का जो पेड़ होता है, उसकी उन्होंने अगले जन्म में पूजा की। दीपक जलाई, पीपल की पूजा की। 3000 वर्ष के बाद वो वृक्ष की योनि में पहुंच गए, वृक्ष बन गए। 1000 वर्ष तक पीपल की उन्होंने पूजा की और उसमें रहने वाला कान खजूरा वो बन गए। यानी जो घट में परमात्मा था उसका दर्श नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने शरीर से बाहर बाहर उस परमात्मा को देखते रहे, पूजते रहे। इतवार का व्रत उन्होंने रखा। बहुत व्रत रखे इतवार के, इतवार के, इतवार के। चील बने। सोमवार का व्रत रखा, मक्खी बने। ये मैं अपनी तरफ से बनावटी बात नहीं कह रहा हूं, जो ग्रंथ में लिखा है भागवत में, आप देख लें, पढ़ लें। मंगल का व्रत बहुत अगले जन्म में उन्होंने बहुत समय तक रखा, तो सूअर बने। जो द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी ये होती है, तीज का व्रत उन्होंने रखा, कुत्ता बने। प्रदोष व्रत रखा जाता है, वो उन्होंने रखा, गधा बने। अनंत 14 का व्रत होता है, 1 वर्ष का। हर 14 को कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष में 14 का व्रत रखते हैं रखने वाले। 1 वर्ष का संकल्प होता है। कितने ही वर्षों तक उन्होंने वो व्रत रखा और ऊंट की योनि में चले गए। चतुर्थी का व्रत रखा, चौथ का भैंस बने। गौदान की, ये बहुत गाय दान की कि इससे भवसागर पार हो जाएंगे। भागवत में लिखा है कि वो बकरी बने। ब्राह्मणों को भोजन कराया कि इसी से शायद हमारा मोक्ष हो जाए। भोजन कराना अच्छा है, उससे पुण्य की प्राप्ति होती, पुण्य से सुख की प्राप्ति होती, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति उससे नहीं होती।
न तीर्थ करने से, न दान करने से, न हवन करने से। मोक्ष और ईश्वर की प्राप्ति हमें अपने भीतर प्रवेश करने से होती है।